सुबह की शुरुआत एक अजीब सी शांति के साथ हुई थी। अथर्वा के मॉम डैड लंदन ट्रिप के लिए निकल रहे थे। अथर्व अपने बड़े से घर के मेन गेट पर खड़ा था जब कार धीरे धीरे गेट से बाहर निकली और सड़क पर दूर होती चली गई। रात हुई और उसी पल घर के चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। इतना बड़ा घर अचानक खाली लगने लगा, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। अथर्वा अपने हॉल में सोफा पे बैठा हुआ था। तभी उसने अपने फ्रेंड्स को वह व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि टू कम ओवर। तब तक अथर्व स्नैक्स और बियर लेने चला गया। कुछ देर बाद राघव, विनोद और वंशिका उसके घर पर आए और फिर घर रौनक लौट आई। चारों दोस्त बड़े हॉल में बैठ गए। टीवी चल रहा था, स्नैक्स टेबल पर बिखरे हुए थे और हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। टीवी बंद हो गया। फिर अथर्वा ने एक मोमबत्ती जलाई और उसे टेबल के बीच में रख दिया। उसकी हल्की रोशनी में चारों के चेहरे दिख रहे थे। माहौल अब थोड़ा शांत और अलग सा लग रहा था, लेकिन डरावना नहीं, बस थोड़ा अलग। चारों मोमबत्ती के आसपास बैठ गए और बात कर रहे थे। उस बीच वंशिका अपने फोन पर स्क्रॉल करते करते एक पोस्ट पर रुकी। वो एक पुराने अंधेरे गुफा के बारे में था जो जंगल के आखिरी छोर पर थी। पोस्ट में लिखा था कि उस गुफा के बारे में लोग कहते हैं कि वो भूतिया है। वंशिका ने वो पोस्ट अथर्वा, राघव और विनोद को दिखाया। सबने ध्यान से देखा और वंशिका ने कहा, मे बी हमें वहां जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं, हमें फालतू का ये सब चीज में नहीं पड़ना चाहिए। अथर्व समझदारी से अपनी जीएफ को उस वक्त तो समझा दिया। उसी समय बाहर मौसम अचानक बदल गया। कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे रात और आगे बढ़ी। हंसी मजाक कम होने लगा और थकान महसूस होने लगी। आखिर में राघव और विनोद घर जाने के लिए कहाँ। अब हम दोनों चलते हैं। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी निकल गए। अब घर में सिर्फ अथर्वा और वंशिका थे। जब वे लोग सोने जा रहे तब वंशिका ने बोला, प्लीज प्लीज हम लोग को वहां जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा। प्लीज जल्दी कॉल करो ना। मैं राघव को कॉल करता हूँ। हेलो राघव। हाँ अथर बोलो। ठीक है, हम कल सुबह तुम्हारा यहाँ आते हैं। सुबह की हल्की धूप बड़े बड़े पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। अथर्वा और वंशिका धीरे धीरे नींद से उठे। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। थोड़ी ही देर में चारों दोस्त हॉल में थे। बड़े सोफे के पास बैग्स खुले पड़े थे। कोई कपड़े रख रहा था, कोई पानी की बोतल। सब जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे और घर के बाहर कुछ देर में निकल के राघव की गाड़ी में बैठ गए। जब अथर्व राघव की गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो पता नहीं क्यों वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये अजीब था क्योंकि कार बिल्कुल ठीक थी। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी चीज उन्हें रोक रही हो, लेकिन उस ख्याल को किसी ने ज्यादा देर तक जगह नहीं दी। कुछ ही देर में गार्ड एक दूसरी कार लेकर आ गया, चमकती हुई, तैयार। चारों दोस्त बिना ज्यादा सोचे उसमें बैठ गए और निकल गए। इससे पहले कि आगे बढ़े, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर कंटेंट। चारों को सफर करते करते रात हो गई थी। कार हाईवे पर लगातार आगे बढ़ रही थी और दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा और दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट थी। सड़क लंबी और लगभग खाली हो गई थी। वो लोग बिहार के केव से बस 1 घंटा के दूरी पे थे। तभी वंशिका ने कहा, और कितना टाइम लगेगा? अभी 1 आवर लगेगा। मुझे भूख लगी है, कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। इस समय हाईवे पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। रुको, मैं कोई ढाबा देखता हूं। सफर अब थोड़ा थकाने वाला लगने लगा था। तभी अथर्व को एक ढाबा दिखा और उसने वहां ले जाके कार को पार्क किया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अथर्व ने बोला, अंकल हमें कुछ खाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो लोग अंदर चले गए। सब एक पुरानी लकड़ी की मेज के आसपास बैठकर खाने लगे।
फिर उस बूढ़े आदमी वो लोग के पास आए और पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे? हम लोग वो बिहार का मोस्ट हॉन्टेड केव जो फॉरेस्ट के पीछे है वहां जा रहे हैं। नहीं बच्चों, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो गुफा भूतिया है। ऐसा कुछ नहीं होता अंकल। वो अंकल चुपचाप वहां से उठ के चले गए। कुछ देर बाद वो लोगों ने खाना खाया और पैसा देके निकल गए। जब वो लोग खा के निकले तो आधी रात हो गई थी। लगभग 12 बज गए थे। पूरा रोड खाली था, बस 1 से 2 कार ही दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने हाईवे के राइट साइड में फॉरेस्ट की तरफ कार मोड़ ली। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, बहुत ज्यादा डार्क और डेंस फॉरेस्ट था। तभी विनोद ने कहा कि मुझे कुछ अच्छे इंट्यूशन नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, चिल। यह बात सुनकर विनोद थोड़ा चिड़चिड़ा गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर में केव दिखने लगा। अथर्वा ने गाड़ी केव से थोड़ी दूर रोक दी। वो लोग कार से उतरे और टॉर्च की मदद से केव की तरफ बढ़ने लगे। तभी बहुत सारे बैट्स केव से निकलकर ऊपर की ओर उड़ गए। वो लोग थोड़ा डर गए और राघव, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। नहीं, इतना दूर आया तो अंदर भी जाएंगे। तुम्हारा जिद हमें ले डूबेगा। नहीं नहीं, हम अंदर केव में जाएंगे। ठीक है चलो। चारों लोग अंदर चले गए, लेकिन वंशिका का यही जिद आगे जाके बहुत भारी पड़ने वाला था सबके लिए। जैसे ही वो लोग केव के अंदर जा रहे थे, उन्हें बहुत स्केलेटन दिखे। वो लोग थोड़ा रुके, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते वो लोग एक पुराने लकड़ी के गेट के सामने आकर रुक गए। जैसे ही वंशिका ने गेट खोला और चारों अंदर गए, उनके सामने एक अजीब सा जगह था। एक छोटे से तालाब के बीच में एक छोटा सा डरावना झोपड़ा, जिसमें पीली रोशनी जल रही थी। राघव ने डरते हुए कहा कि मे बी अब हम लोग को वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करके चारों उस झोपड़ी की तरफ एक लकड़ी के पुल से चलने लगे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वंशिका ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुलते ही सामने एक भयानक विच खड़ी थी। उसने जोर से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अक्सर लोग गुफा के पास ही बेहोश होके मर जाते हैं। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा ज्यादा क्यूरियस है, इसलिए हम लोग बच गए। अब आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। ठीक है। चलो। हाँ चलते हैं, मैं पीछे हूं। के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर जगह गंदगी, अजीब अजीब चीजें और टोने टोटके से जुड़ी चीजें रखी हुई थीं। तभी वंशिका ने सीधे उस विच से पूछ लिया, क्या आप एक विच हो? कि डायन हल्के से मुस्कुराई और कुछ देर बाद चारों को एक एक कप में कुछ गर्म पीने के लिए दिया। उसने कहा कि पहले ये सूप पी लो, फिर मैं वांशिका के सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी। आपको हम लोग का नाम कैसे पता? मुझे सब पता है। तभी अचानक वो सब बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब वंशिका की आंख खुली तो वो केव के बाहर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, लेकिन राघव, कहाँ हो तुम कोई सब? नहीं सुना। डर के मारे वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने पूरी बात पुलिस को बताई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजाक मत करो, उस केव में कोई नहीं रहता। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वंशिका को और हेलुसिनेशन हुआ और उसने ये पूरी कहानी अपने दिमाग में बना ली। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी थी तो वो तीनों आखिर गए कहां? फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।